का लेक्चर हम गौतम बुद्ध के ऊपर लेने जा रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध इतने प्रबुद्ध आदमी थे कि हम इनके बारे में जितना भी कुछ कहें वो कहने को शेष रह जाएगा। लेकिन फिर भी ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आईएएस के एग्जाम्स में आते हैं, हमारे स्टेट लेवल्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं इनके क्वेश्चंस। तो हम पूरी कोशिश करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में जानने की और समझने की। तो आज जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के ऊपर, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे, दूसरे सेक्शंस में हम उनके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे और तीसरे सेक्शन में बौद्ध की संगति के बारे में बात करेंगे, महासम्मेलन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उनके जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान में। लुम्बिनी का स्थान नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के महाराजा थे, या आप कह सकते हो कि कपिलवस्तु का साम्राज्य उनके अधीन था, वहां के वो राजा थे। अब बात ये आती है कि गौतम बुद्ध के बारे में, उनके वंशावली के बारे में चर्चा करने की। अगर हम गौतम बुद्ध के वंशावली के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध के वंशावली को हमने कैटेगराइज किया उनके पिता से, उनके माता से, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनका चचेरा भाई। तो आइए सबसे पहले उनके पिता के बारे में जानें। मैंने आपको बताया उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी 2 माता थी। पहली माता का नाम माया और दूसरी माता का नाम प्रजापति गौतमी। अगर हम उनकी पत्नी के बारे में बात करें तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और अगर हम पुत्र के बारे में बात करें तो उनका नाम राहुल और चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। माया के बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वो अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेख के माध्यम से ही हम लोगों को पता चल पाता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है, अशोक के किस शिलालेख में गौतम बुद्ध की पहली माता का जिक्र किया गया है? पहली माता का जिक्र। तो इसका आंसर है कि अशोक के रुम्मिन देई नामक शिलालेख में इस बात का जिक्र किया गया है कि उनकी पहली माता माया कोलीन नामक स्थान की राजकुमारी थी, जिनकी शादी शुद्धोधन के साथ हुई थी। बचपन में ही, जन्म के कुछ समय के बाद ही गौतम बुद्ध की पहली माता माया का निधन हो गया। उसके बाद निधन के बारे में गौतम बुद्ध की माता को इस चीज का आभास हो चुका था, इसलिए उसने अपनी बहन को बुलाकर ये बात बोला कि मेरी प्यारी बहना, आज से बुद्ध की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। बुद्ध तो बाद में नाम पढ़ा, उन्होंने नामांकन किया था, सिद्धार्थ की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से तुम इसकी माता और तुमने ही इसके ऊपर सारा क्या करना है, ध्यान को केंद्रित करना है, इसको अच्छा बनाना है, इसका अच्छा पालन पोषण परितोषण करना है। तो प्रजापति गौतमी का बहुत बड़ा हाथ था सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय बहुत सारे पंडितों को एकत्र किया गया, और ये बात उसके पिता शुद्धोधन ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, पंडितों को इकट्ठा करके पूछा कि हमारा जो पुत्र है उसका भविष्य क्या होगा। पंडितों ने काल की गणनाएं की, जो पंडित करते रहते हैं अक्सर, नक्षत्रों की गणनाएं की, और गणना करने के बाद पंडित ने बोला, या तो आपका पुत्र यशस्वी सम्राट बनेगा, या तो फिर आपका पुत्र गृह त्याग कर सन्यासी बनेगा। अरे जब उसके पिता शुद्धोधन ने ये बात सुना कि मेरा पुत्र जो महाराजा है उसका पुत्र महाराज बनेगा, तो वो खुश हो गए। लेकिन जब उनको इस बात का पता चला कि उनका पुत्र गृह त्याग कर भिक्षा मांगेगा, वहीं पर बात अटक गई। वो क्रोधित हो गए और बोले, पंडित जी चाहे जो मर्जी हो जाए,
आप लोग इतने ज्ञानवान हो, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे कि हमारा पुत्र महाराज ही बने। तो पंडितों ने कहा कि एक काम कर देना, अपने पुत्र को किसी भी दुखमय स्थिति या दुखमय चीजों के सामने, उसके सामने ऐसी परिस्थिति लाकर कभी खड़ा मत कर देना। अरे ये बड़ी विचित्र बात थी प्यारे बच्चों, ये बात समझने की है। उसके पिता को ये बात बोला गया कि तुम्हारा पुत्र होगा, जो तुम्हारा ये पुत्र है सिद्धार्थ, इसको हर व्याधियों से दूर रखना है, हर ऐसी विपदा, उसको विपदा नहीं दिखाना कभी। अगर उसने देख लिया वो समझो गिरी त्याग दिया। तो ऐसा एक छोटा सा कथा आता है, मैं आपको कहानी बता दूं कि उसमें यह वर्णन किया गया है कि गौतम बुद्ध को वो पेड़ भी दिखाए जाते थे जो पेड़ मुरझा जाती थी, वो फल भी नहीं दिखाए जाते थे जिस फल में कीड़े पड़ जाते थे। महल से बाहर जाने की उनको अनुमति नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं यश वैभव सब महल के आसपास थी। और पूरे महल में तो ये बात थी। इनके साथ साथ महल से बाहर भी इस बात की घोषणा कर दी गई थी, डंका पीट गया था कि अगर हमारा बेटा शुद्धोधन रास्ते पर निकले तो सारे रोगियों को, सारे बुड्ढे को, जितने भी हैं व्याधिग्रस्त लोग, उनको रास्ते से हटा देना। और ऐसा ही होता था, जब जाते थे तो वो चारों तरफ से खुशहाली ही खुशहाली देखते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। गौतम बुद्ध की शादी हुई यशोधरा के साथ और उनका एक पुत्र हुआ राहुल। राहुल के जन्म के उपरांत उन्होंने अपने सारथी को बोला कि आज मुझे नगर भ्रमण करने का मन कर रहा है, आज मैं नगर भ्रमण को निकलूंगा। और गौतम बुद्ध नगर भ्रमण को निकल पड़े अपने सारथी के साथ। जैसे ही वो नगर भ्रमण को निकले, कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात और उनकी दृष्टि एक ऐसे लोग पर पड़ी, एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो व्याधि से तड़प रहा था, पेट के दर्द से तड़प रहा था, करहा रहा था। तो उसने अपने सारथी से पूछा कि अरे ये क्या कर रहा है, क्यों रो रहा है? बोला महाराज इसकी तबीयत आज खराब है, इसके कारण ये रो रहा है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं क्या मेरी भी तबीयत कभी खराब होगी? सारथी बोलता है कि महाराज जो जन्म लिया है उसको तो व्याधि आनी ही आनी है, कोई ना कोई रोग तो सताना ही सताना है। कहता है अच्छा। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, उनको पता नहीं कि बुढ़ापा नाम की कोई चीज होती है, सोच लीजिए कैसे पालन पोषण हुआ होगा उनका। कहते ये मेरी भी अवस्था आएगी। हंस पड़ा, सारथी हंस पड़ा, कहा जो जिनका जन्म हुआ है वो बचपन भी देखेगा, वो जवानी भी देखेगा और वो बूढ़ा भी होगा। और ऐसा ही हुआ। उसने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो उन्होंने जवाब दिया जिसने बचपन देखा है, जिसने जवानी देखी है, वो बुढ़ापा भी देखेगा। तो महाराज आप भी एक दिन ऐसे बूढ़े हो जाओगे। फिर आगे चला तो उसने देखा कि एक आदमी सोया पड़ा है और 4 आदमी उसको कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। इस कर्म में उन्होंने पूछा कि ये क्या है? बोला कि ये मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। और इसी क्षण उनके दिमाग में पता नहीं कहां से क्या विरक्ति का भाव आया। उन्होंने पूछा क्या हमारा भी एक दिन ऐसा होगा, क्या मैं भी इस तरह हो जाऊंगा, व्याधि से ग्रस्त होऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, इतना संताप मैं भी झेलूंगा? इसी बात को सोचकर उन्होंने अपना गृह उसी दिन त्याग दिया। और ये 29वां वर्ष था। सोच लीजिए आप कि कितने दिनों तक उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि क्या समाज में ऐसी भी घटनाएं घटती हैं, क्या लोग इस तरह व्याधियों के शिकार होते हैं, क्या लोग ऐसे भी परेशान होते हैं। उनको इस बात का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था। और 29 वर्ष की अवस्था में जब उनको इस बात का पता चला और उन्होंने घर को त्याग दिया, त्याग करने का संकल्प लिया, तो उसको नाम दिया गया महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। और महाविनिष्क्रमण के पश्चात वो इधर उधर घूमने लगे, भटकने लगे, सत्य ज्ञान की खोज में, भटकने के क्रम में, घूमने की क्रम में उन्हें पहला गुरु मिला। इस पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। अलार कलाम वैशाली का रहने वाला एक गृह त्यागी सन्यासी। क्वेश्चन पूछा जाता है अलार कलाम कौन थे?
तो वो कौन थे? एक ऐसे समृद्ध व्यक्ति जिन्होंने गौतम बुद्ध को ध्यान योग की शिक्षा दी। ध्यान योग की शिक्षा देने वाला व्यक्ति कौन था? अलार कलाम, जो वैशाली का रहने वाला था। उसने गौतम बुद्ध को शिक्षा दी किस बात की? उन्होंने गौतम बुद्ध को शिक्षा दी कि ध्यान के द्वारा मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब उन्होंने इस शिक्षा को ग्रहण कर लिया, फिर वो आगे की ओर बढ़े। वो पहुंच गए राजगीर। राजगीर में भी उनको एक और ध्यान योगी शिक्षक मिले। वो भी गृह त्यागी सन्यासी थे। वहां पर भी उन्होंने ध्यान योग की शिक्षा ली, और इस बार जिन्होंने ध्यान योग की शिक्षा ली उन सन्यासी का नाम था उद्दक। और उद्दक को रामपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। रामपुत्र भी एक प्रबुद्ध सन्यासी था जिसने गौतम बुद्ध का मार्गदर्शन किया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कठोर तप किया, लेकिन उस तप से गौतम बुद्ध को क्या मिला? कुछ नहीं। उनका शरीर जीर्ण होने लगा, व्याधि आने लगी, लेकिन परमात्मा के दर्शन उन्हें नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि एक दिन गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे गए, और उस नदी का नाम बच्चे है निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध गए और डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद बाहर आए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। बोध गया में ये सारी घटनाएं बोध गया की है। बोध गया में निरंजना नदी पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद, नहाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और ध्यान में मग्न होते हैं। ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है उनके सामने। उसके बाद उन्हें इस बात का पता चलता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, जहां मर्जी ढूंढो नहीं मिलने, परमात्मा तो हमारे हृदय में। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने जो संदेश फैलाया और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको नाम दिया गया संबोधि। संबोधि। गृह त्यागी की घटना को कहा गया महावृषकर्मन। उसके बाद जो उनको ज्ञान मिला उनको बोला संबोधि। जैसे ही संबोधि की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह जाना, अपने ज्ञान के प्रचार करना शुरू किया। इस पहले ज्ञान की परिचर्चा उन्होंने जहां पर की वो है बनारस का सारनाथ। बनारस में पहला उपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में, और इस उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। 5 शिष्य बैठे, वहां 5 लोग बैठे जहां पर उन्होंने अपनी पहली शिक्षा दी। इस शिक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, गौतम बुद्ध के जो सबसे ज्यादा करीब आए, उनमें थे वैशाली का रहने वाला मोगली, जिसको कि हम लोग मोगलन के नाम से जानते हैं। सारिपुत्र तथा मोगलन। वैशाली का रहने वाला था मोगलन। उसके बाद इनके एक परम, आपको पता ही है, आनंद ने पूरी जिंदगी गौतम बुद्ध के साथ बिताई, शुरुआत से लेकर अंत तक। एक और उनका बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुआ जिनका नाम था उपाली। उपाली उपाली भी एक प्रबुद्ध व्यक्ति था, ज्ञानवान व्यक्ति था, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, और उसमें विनम्रता इतनी थी कि गौतम बुद्ध उसकी विनम्रता को देखकर फ्लैट हो जाते थे। ये मान लो आप, इतनी ज्यादा विनम्रता थी। गौतम बुद्ध कहते थे अगर दुनिया में मुझे कोई विनम्र व्यक्ति दिखा तो वो कौन है? उपाली। और उसके बाद एक और व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध से की शिक्षा से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। वो था एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम यश था। यश उसका नाम था। वो भी गौतम बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूं उनके शिष्यों के बारे में। जो उनके शिष्य थे, पहले शिष्य जिनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध है, वो थे सारिपुत्र, मोगलन, दूसरा आनंद, तीसरे कश्यप जो सर्वाधिक शिक्षित थे, चौथे यश, और 5वें उपाली। एक बार फिर से नाम आपको बता दूं मैं। पहले शिष्य का नाम था सारिपुत्र तथा मोगलन,
दूसरे शिष्य का नाम था उपाली, तीसरे शिष्य का नाम था आनंद, चौथे शिष्य का नाम था कश्यप और पांचवें शिष्य का नाम था यश। कश्यप बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था और गौतम बुद्ध की यशस्विता को फैलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मोगलानी का भी बहुत बड़ा योगदान है गौतम बुद्ध की शिक्षा को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाने का। इस तरह से गौतम बुद्ध की जीवनी चलती गई, आगे बढ़ती गई। गौतम बुद्ध की जिंदगी के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध ने अलग अलग जब ज्ञान प्राप्त किया तो उसको हमने अलग तरह से नोटिफाइज किया। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया तो हम उसको अलग नामों से जानते हैं। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान दिया तो उनको हम अलग नाम से जानते हैं। आइए हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि इनका नाम किस प्रकार पड़ा। गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग, दोस्तों, गृह त्याग को हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनको हम संबोधि के नाम से जानते हैं और ज्ञान देने की घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग करने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई, ज्ञान प्राप्त करने की घटना संबोधि कहलाई और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाना शुरू किया तो पहला बार जब ये काम किया बनारस में, सारनाथ में, तो उसको नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। इस ज्ञान देने की श्रृंखला 45 वर्षों तक चलती रही। गौतम बुद्ध 45 वर्ष तक लगातार एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह जाकर अपनी बात को लोगों तक रखे। उन्होंने अपनी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, मिथ्यक भ्रम से लोगों को दूर करने की कोशिश की। 483 ईस्वी उत्तर प्रदेश के कुशी ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण एक और शब्द जुड़ गया। जहां आम इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है तो हम कहते हैं वो मर गया, और जब कोई सन्यासी मरता है तो कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हो गया। और जब गौतम बुद्ध संसार को छोड़ के चले गए तो हमने कहा कि उनको निर्माण की प्राप्ति हुई। तो एक बार फिर से दोस्तों हम रिकॉल करें, जब उन्होंने घर त्याग किया उसको हमने नाम दिया महाविनिष्क्रमण। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उनको हमने नाम दिया संबोधि। जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब उन्होंने उपदेश दिया तो हमने उनको कहा धर्म चक्र परिवर्तन। और जब 45 साल तक शिक्षा देने के उपरांत उनकी मृत्यु हुई तो हमने उनको नाम दिया निर्माण। ऐसा माना जाता है 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशी ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने निर्माण लिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो निर्माण के समय में उनके पेट में उदर में काफी ज्यादा व्याधि आई थी और माना जाता है कि उसी व्याधि के कारण उनकी मृत्यु हुई। आइए अब हम गौतम बुद्ध के उन चीजों के बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं जिनके साथ उनकी काफी निकटता थी। उनका सारथी का नाम चन्ना था, जिसने गौतम बुद्ध की जिंदगी को ही परिवर्तित करके रख दिया। शायद चन्ना ना घुमाने ले जाता, ना गौतम बुद्ध को ऐसी बातें बताता तो शायद बुद्ध एक महान राजा होते। हम उनको सम्राट के नाम से जानते, न कि एक सन्यासी के नाम से। बुद्ध का व्यक्तित्व अपने आप में बदल गया, क्योंकि जो होना होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। तो चन्ना उनका सारथी, उनके पास घोड़ा था जिसका नाम था कटक। ध्यान योग सिखाने वाले गुरु वैशाली और राजगीर में उन्होंने शिक्षा ली थी। मैंने पहले भी आपसे इस बात के बारे में डिस्कस किया। उनका नाम अलार कलाम और उद्दक। खीर खिलाने वाली महिला सुजाता, जिसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने बोला कि बीना की तार को उतना भी मत कस बैठो कि वो टूट जाए और उतना भी ढीला ना छोड़ो कि वो चलना छोड़ दे। सम्यक मार्ग का प्रतिपादन किया उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने कहा
कि परमात्मा को ढूंढना है तो अपने हृदय के अंदर ढूंढो। जन्म संबंधित 5 घटनाएं और बातें कर लेनी चाहिए। जब जन्म हो रहा था तो माता को जिस स्वप्न में जो चीज आए वो कमल और साड़ था। गृह त्याग के समय अश्व, निर्माण के समय बोधि वृक्ष, पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, परिनिर्माण स्तूप। ये कुछ चीजें हैं जो गौतम बुद्ध के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट वीडियोस जो होगा हम उसमें उनके शिक्षा के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध की क्या ज्ञान देने की शैली क्या थी, उन्होंने क्या उपदेश समाज में बांटे और समाज इससे कैसे लाभान्वित हुआ। पहले वीडियो में हमने बात किया गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनको जो ज्ञान मिला उनके बारे में। अब हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिल गया, जब संबोधि प्राप्त हुई, उनके पश्चात उन्होंने इस ज्ञान कौन सी बातों पर और कौन सी ज्ञान की शिक्षा को उन्होंने समाज में चारों तरफ फैलाया। अभी हम आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। शिक्षा, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया, जिसको कि हम चत्वारी आर्य सत्य के नाम से भी जानते हैं। ये 4 आर्य सत्य क्या है? पहला आर्य सत्य, विश्व दुखमय है। पहला, विश्व दुखमय है। दूसरा, तृष्णा दुख का मूल है। इच्छाओं के त्याग से ही दुख निरोध संभव है। जब हम इच्छाओं का त्याग करेंगे तभी हमारा दुख क्या होगा? खत्म होगा। और चौथा, उन्होंने अष्टांग मार्ग दुख निरोध का एक फॉर्मूला दिया, जिनमें उन्होंने बताया 8 चीजें बताई। सम्यक दृष्टि, आपकी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, आपका संकल्प सम्यक होनी चाहिए, आपकी वाणी सम्यक होनी चाहिए, आपके कर्म सम्यक होनी चाहिए, आपका आजीवन सम्यक होना चाहिए, आपकी व्यायाम शैली सम्यक होनी चाहिए, आपकी स्मृति सम्यक होनी चाहिए, आपकी समाधि सम्यक होनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति अगर इस अष्टांग मार्ग को फॉलो करता है, इस अष्टांग मार्ग पर चलता है, तो बुद्ध कहते हैं उसे निर्माण प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। और निर्माण का अर्थ तृष्णाओं का त्याग करना है। तृष्णाओं का त्याग कर इस भव सागर से पार हो जाना है। और गौतम बुद्ध ने कहा अष्टांग का पालन करो, बुद्ध के संरक्षण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम के शरण में आओ, बुद्धत्व के शरण में आओ, अपने ज्ञान की ज्योति को जगाओ और अपने अंदर बैठे परमात्मा की खोज करो। ये इनकी शिक्षा थी। इनकी शिक्षा में एक और बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने जो सामाजिक दुर्व्यवहार था पंडितों का गरीबों के प्रति, छोटे जातियों के लिए जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उन्होंने इन लड़ाइयों का भी खंडन किया। कहा मनुष्य एक है, रक्त एक है, तो उनको एक तरह के अधिकार मिलने चाहिए। वर्ण के आधार पर, जातिगत आधार पर भेदभाव खत्म करना चाहिए। इसी कारण से बौद्ध की शिक्षा न सिर्फ भारत में बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, भूटान, जापान और कितने सारे कंट्रीज में, श्रीलंका और न जाने कितने सारे कंट्रीज में इनकी शिक्षा फैली। इस तरह से इनकी शिक्षाओं पर हमें अमल करना चाहिए। और बुद्ध के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करना है आपने, और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हम जल्दी ही प्रेजेंट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।